शाम के करीब 6 बजे का वक्त है और मैं अपनी छत पे खड़ा हूँ। मैं रोज़ शाम को यहाँ पे सूर्यास्त देखने के लिए आता हूँ। लेकिन मैं आज आपको ये बताने के लिए आया हूँ कि ये सूर्य एक दिन हमेशा के लिए अस्त हो जाएगा। कितना अजीब लगता है ना इस सूर्य का खात्मा इमेजिन करना। पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज़्यादा बड़ा आग का गोला एक दिन हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। जब ये होगा तो हम मनुष्यों का क्या होगा, हमारी पृथ्वी का क्या होगा? क्या हम इसे देखने के लिए ज़िंदा बच पाएंगे? क्या हमारी पृथ्वी बच पाएगी? आइए इन सारे सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। ब्रह्मांड के अनगिनत तारों की तरह हमारा सूर्य भी एक तारा है। बस ये बाकियों के मुकाबले हमारे बहुत करीब है, इसलिए सब तारों से अलग दिखाई देता है। टूटता हुआ तारा देखकर बहुत लोग सोचते हैं कि सच में कोई तारा खत्म हो गया, लेकिन जिसे हम टूटा तारा कहते हैं वो दरअसल एक मीटियोर यानी उल्का पिंड होता है। जब एक चट्टान जैसा उल्का पिंड पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वो जल उठता है, इसलिए हमें ऐसा तारे की तरह दिखाई देता है। एक स्टार की मौत ऐसे बिल्कुल नहीं होती। इसकी मौत तब होगी जब इसके अंदर का फ्यूल खत्म हो जाएगा। सूर्य के सबसे अंदरूनी हिस्से यानी कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन से ऊर्जा पैदा होती है। बहुत सारे हाइड्रोजन एटम एक दूसरे में टकरा रहे होते हैं। हाइड्रोजन के फ्यूजन से हीलियम बनता है और इस रिएक्शन से बहुत सारी एनर्जी निकलती है। यही सूर्य की एनर्जी सूर्य को बचाए रखती है। सूर्य इतना भारी है कि अपने गुरुत्वाकर्षण में कोलैप्स होने की टेंडेंसी रखता है, लेकिन फ्यूजन से निकलने वाली ऊर्जा सूर्य को बाहर की ओर धकेलती है। ये फ्यूजन एनर्जी ग्रेविटी के दबाव को बैलेंस करती है। जिस दिन सूर्य में ये फ्यूजन रिएक्शन रुक जाएगी, उस दिन सूर्य अपने ही गुरुत्वाकर्षण में धंस जाएगा। हमारा सूर्य जीवन के सबसे स्टेबल फेज में है। सूर्य जितने साइज के स्टार के लिए ये स्टेबल फेज करीब 8-9 अरब साल का होता है। सूर्य को ऑलरेडी 4.5 अरब साल बीत चुके हैं। इसका मतलब करीब 5 अरब साल बचे हैं इसके पास। 5 अरब साल बाद इसके भीतर की हाइड्रोजन खत्म हो जाएगी और उस दिन से सूर्य ग्रेविटी के दबाव में धंसने लगेगा। हाइड्रोजन खर्च होते होते सूर्य की कोर में एक टाइम सिर्फ हीलियम बचेगी और इसके बाहर हाइड्रोजन शेल यानी हाइड्रोजन की एक पतली परत बचेगी। हीलियम कोर में कुछ खास एनर्जी पैदा नहीं कर पाएगी और ये ग्रेविटी के दबाव में धंसने लग जाएगी। तब बाहर का हाइड्रोजन शेल आजाद हो जाएगा। ये चारों तरफ फैलने लगेगा। इससे सूर्य इतना विशाल रूप ले लेगा कि ये मरकरी और वीनस के ऑर्बिट को भी अपने अंदर समेट लेगा और पृथ्वी के बहुत करीब पहुंच जाएगा। सूर्य का साइज बढ़ने से गर्मी इसकी विशाल सतह पर फैलेगी। बाहरी सतह का तापमान पहले के मुकाबले कम होने लगेगा। तापमान कम होने से इसका रंग भी बदलेगा। ये विशाल तारा लाल रंग का दिखने लगेगा। इस स्टेज पर सूर्य को रेड जायंट कहा जाएगा। सूर्य की कहानी पर थोड़ा सा ब्रेक लगाते हैं और कैमरा पृथ्वी की तरफ घुमाते हैं। ये देखते हैं कि इस दौरान अपनी पृथ्वी के साथ क्या हो रहा था। 1 अरब साल में सूर्य अपनी ब्राइटनेस 10% बढ़ा लेता है। इससे पृथ्वी पर आने वाली हीट की मात्रा भी बढ़ती है। आज से 1 अरब साल के दौर में पृथ्वी इतनी गर्म हो जाएगी कि इसका सारा पानी भाप बनने लगेगा। पृथ्वी के वायुमंडल पर सूर्य से बहुत खतरनाक रेडिएशन की बौछार होगी। इससे एटमॉस्फेयर में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स भी टूट जाएंगे। अंततः H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटकर अंतरिक्ष में लीक हो जाएगा। कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि पृथ्वी 1 अरब साल से पहले ही रहने लायक नहीं बचेगी। कुछ कहते हैं कि 1 अरब साल के बाद भी कठिन परिस्थितियों में रहने वाले कुछ जीव बच सकते हैं। खैर, 1 अरब साल में इस पृथ्वी पर हम मनुष्य तो नहीं रह पाएंगे। वापस सूर्य की तरफ चलते हैं और देखते हैं रेड जायंट के बाद क्या होगा। सूर्य के बाहरी हिस्से की हाइड्रोजन खत्म होने के बाद कोर में इफरात में हीलियम बचेगी। इसके बाद मुख्यतः हीलियम फ्यूजन शुरू होगा। इस फ्यूजन से कार्बन और ऑक्सीजन जैसे भारी एलिमेंट्स बनते हैं। हीलियम फ्यूजन ग्रेविटी से थोड़ी बहुत जंग जारी रखेगा, लेकिन हीलियम खत्म हो जाने के बाद ग्रेविटी पूरी तरह टेक ओवर कर लेगी। विशाल सूर्य कोलैप्स हो जाएगा। ये पृथ्वी जितने आकार के एक सफेद गोले में तब्दील हो जाएगा। इसे व्हाइट ड्वार्फ कहते हैं। सूर्य के कोलैप्स होने से इसके बाहर का सारा माल अंतरिक्ष में फैल जाएगा। अंदर के व्हाइट ड्वार्फ की रोशनी से ये गैस और धूल के बादल जगमगाएंगे। अगले कुछ 10,000 साल के लिए ये सुंदर नजारा देखने को मिलेगा और बाद में सिर्फ एक छोटू सा व्हाइट ड्वार्फ बचेगा। ये हमारे सूर्य का भविष्य है, लेकिन ब्रह्मांड के हर तारे के साथ ऐसा नहीं होता। किस स्टार के साथ आगे चलकर क्या होगा, ये उसके मास और साइज पर डिपेंड करता है। हमारे सूर्य की गिनती ब्रह्मांड के हल्के और छोटे तारों में होती है। जो बड़े और भारी तारे हैं वो आगे चलकर ब्लैक होल या न्यूट्रॉन स्टार में तब्दील हो जाते हैं। लेकिन हमारा सूर्य फाइनली एक व्हाइट ड्वार्फ में तब्दील होगा। पहले ऐसा समझा जाता था कि व्हाइट ड्वार्फ के आसपास कोई प्लैनेट नहीं हो सकते, लेकिन एक हालिया खोज में एक बड़े प्लैनेट को व्हाइट ड्वार्फ की परिक्रमा करते देखा गया है। इससे ऐसा लगता है कि जुपिटर और सैटर्न जैसे बड़े ग्रह सूर्य की मौत से बच निकलेंगे। खैर, कई खरब साल जलने के बाद ये व्हाइट ड्वार्फ भी एक दिन बुझ जाएगा और हमारे सौर मंडल में हमेशा के लिए अंधेरा छा जाएगा।
तो ये तो पक्का है कि तब तक हमारी पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी और हम अपनी पृथ्वी से सूर्य का अंत होते हुए नहीं देख पाएंगे। लेकिन मैं आशावादी हूँ, तो शायद हम किसी दूसरे ग्रह से इसका अंत होते हुए देखेंगे या शायद किसी दूसरी गैलेक्सी से। आपको क्या लगता है? आप अपनी प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और ये भी बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ, कमियाँ, क्या सुधार सकते हैं, क्या अच्छा लगा, सब बताइएगा। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने चैनल का ये पहला वीडियो है और अभी सब्सक्राइबर्स भी बहुत कम हैं, तो अगर आपको जेन्युइनली ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए और अगर आप इस पर कमेंट करते हैं तो यूट्यूब का एल्गोरिदम इसको जल्दी पिक करता है। तो अगर भाई का मतलब दिल से अच्छा लगा हो, ऐसा वैसा अच्छा लगा हो तो ठीक है, मत करिए कुछ, लेकिन अगर दिल से अच्छा लगा हो तो ये सब करिए, हौसला मिलेगा और आगे वीडियोस बनाने में मज़ा आएगा। अब असली वाला शुक्रिया। हो एक पेड़ जो जंगल में जन्मा